साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। उन तथागत महाकारुणिक शांति नायक महाज्ञानी भगवान बुद्ध के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, जिन्होंने ये श्री सद्धर्म का उपदेश दिए, ज्ञान का रास्ता बताएं। उन गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। पुण्यवान उपासकों, भाई एवं बहनों, आज हम आपको अति विशेष सुंदर घटना सुनाने जा रहे हैं। वो किसका? इस बुद्ध शासन के अग्र उपासिका कौन थे, आप आज जान जाएंगे। अग्र उपासिका मतलब प्रधान शिष्यदायक, अग्र स्थान मिला मतलब उपासिका में से। जैसे अनाथ पिंडिक सेठ को अग्र स्थान मिला उपासक में से, दान देने वाले उपासक में से, वैसा स्त्री में विशाखा को अग्र उपासिका का स्थान मिला, मेन उपासिका। क्योंकि वो विशाखा सब भिक्षु संघ को बहुत प्यार करते थे, बहुत दान आदि शील गुण धर्म आदि बढ़ाती थी। तो विस्मित है विशाखा का गुण। आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना संघ को प्यार किया, कितना दान दक्षिणा किया, कितना पुण्य किया, सोच भी नहीं सकते हैं। तो उनका जीवनचर्या और जीवन कथा, उनका जीवन कितना मतलब गर्व से जी है, वो आप सुनकर विस्मित हो जाएंगे। उसका बात, उसका चाल, उसका सिस्टम, आप विस्मित हो जाएंगे। विशाखा, विशाखा मतलब आपको पता होगा, विशाखा अंग देश में जन्म ली। अंग मतलब आज मुंगेर बोला जाता है। तो उस देश में सुमना नाम का मतलब माता के कोख से जन्म ली। तो उसका पिता का नाम धनंजय। तो वो धीरे 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 धन मतलब धन अधिक था, इस एरिया का सेठ था उसके पिताजी। तो धनंजय बहुत धन संपन्न से भरा हुआ था, बहुत धन संपन्न। तो उसके दादा मेंढक सेठ था, तो बहुत परंपरा ही पैसा वाला था, करोड़पति, और बहुत मतलब गुण धर्म था। तो वो जब मतलब जहाँ मतलब भद्दी नगर में उसका गांव था, भद्दी नगर मतलब अंग में जन्म ली, तो उस एरिया का नाम था, जो अंग राज्य में जहाँ जन्म ली उस जगह का नाम था भद्दी नगर। तो उस नगर में जन्म ली। तो समय बीतने के बाद वो थोड़ा बड़ी हो गई, 7 साल। तो उस समय भगवान बुद्ध उस नगर में चारिका के लिए गए। तो चारिका के जाने के बाद मेंढक सेठ को उनको पता चला कि ये भगवान बुद्ध आदि भिक्षु संघ आ रहे हैं मेरे गांव में, उनको स्वागत के लिए, सत्कार सम्मान के लिए भेजना चाहिए करके पोती को भेजिया 500 स्त्री कन्या के साथ वेलकम करने के। तो सारे लोग वहाँ जाकर भगवान बुद्ध को स्वागत किया, नमन किया। तो भगवान बुद्ध उसी समय सारे 500 लोगों को आदि को प्रवचन दी। उसी समय विशाखा का उम्र पता था कितना है? 7 वर्ष, सिर्फ 7 साल। 7 साल में ही विशाखा सोतापन हो गई। 7 साल के में सोतापन होकर इसके बाद धर्म का आचरण की। सोचिए इसके बाद क्या हुआ। वो धीरे धीरे बड़ी हुई, हम सारांश में बता रहे हैं क्योंकि उसका लंबा बहुत कहानी है। तो धीरे धीरे बड़ी हो गई। जब 16 साल की हो गई तो उनका शादी का बातचीत चला। तो शादी के लिए उसका पता है, उसका रूप सौंदर्य, क्योंकि अम्बपाली आदि जैसा सब फेल हो जाता, इतना उनका रूप सौंदर्य था, सामान्य करने थे। पंच कल्याणी कहा जाता था उनको। पंच कल्याणी चुनी गिनी लोगों के पास होता था। पंच कल्याणी मतलब कुछ लोगों के पास, सभी लोग नहीं। मिस वर्ल्ड जैसा कैसे तो चुना जाता है, वैसा ही पंच कल्याणी उस समय था लोग। तो पंच कल्याणी क्या क्या पंच कल्याणी है उनके पास, विशाखा के पास? पहला केश कल्याणी। पहला क्या? केश कल्याणी। उनके पास केश था बहुत घना,
लंबा और सुंदर बाल था। बहुत मतलब ऐसा टेढ़ा मेढ़ा और उलझा बाल नहीं, एकदम सीधा गिरने वाला और सुंदर केस था, इसीलिए उसे केस कल्याणी कहते थे। पहला पंच कल्याण में से। दूसरा है छवि कल्याणी। छवि कल्याणी मतलब उसका जो चमड़ी है, स्किन है, बहुत सॉफ्ट, सुंदर, स्वर्ण वर्ण था, सुंदर वर्ण था, उसको बोलते हैं छवि कल्याणी, सॉफ्ट। इसका मांस कल्याणी, मांस का छवि कल्याणी, मांस कल्याणी मतलब मांस मतलब अच्छा से भरा हुआ था सब जगह, मतलब पार्ट पार्ट बताएंगे तो बहुत ज़्यादा, ओठ बहुत सुंदर से, आँख नाक कान जहाँ जहाँ मांस है पूरी परिपूर्ण रूप से था, इसलिए मांस कल्याणी भी कहते थे। ऊंची भी थी। और विशाखा अट्ठी कल्याणी, अट्ठी कल्याणी मतलब अस्थि दांत पूरा सफेद, हड्डी जहां तहां से निकला हुआ नहीं, मजबूत, इसलिए अट्ठी कल्याणी भी कहा जाता है। चौथा पंचमा है, पहला क्या बताएं, केश कल्याणी, छवि कल्याणी, इसके बाद अट्ठी कल्याणी, इसके बाद मांस कल्याणी, इसके बाद वय कल्याणी। वय मतलब उम्र, उम्र उसका किसी को पहचान नहीं सकता। अगर वो 20 का था, मतलब आता है विस्तार वय कल्याणी का, 20 बच्चा का माँ भी हो जाती है तो उसका उम्र 20-25 साल जैसा दिखता है। तो सोचिए कितना विस्मित होगा, मतलब उसका चमड़ा सिकुड़ता नहीं है, झुर्रियाँ नहीं पड़ता है, वो पुण्य से होता है, संसार के पुण्य से। क्योंकि वो विशाखा अतीत में काश्यप भगवान बुद्ध के समय और उससे पहले भी बहुत पुण्य करते आ चुकी है। काश्यप भगवान बुद्ध के समय भी किकी राजा का बेटी, और वो बेटी भगवान बुद्ध को दान आदि पूजा की, अष्ट परिष्कार पूजा किया, इसी पुण्य से वो पुण्य बढ़ते बढ़ते इसी बुद्ध शासन में ऐसा अग्र जगह मिला, और इस जन्म में बहुत पुण्य की। इस जन्म में इसका स्वरूप सौंदर्य आदि पिछले जन्म का पुण्य से आ रहा है, लेकिन इस जन्म में वो पुण्य का लाभ उठाई, संघ को सेवा की, धर्म सुनी। इसके बाद क्या हुआ, वो जब धीरे धीरे बड़ी हो गई, 16 साल की उम्र हुई, तो उसको शादी के लिए बातचीत चला। उस शादी के लिए मिगार नाम का एक सेठ है श्रावस्ती में, उसका एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम है पूर्णवर्धन। वो पूर्णवर्धन पुत्र बहुत अच्छा पुत्र है, मतलब खराब नहीं था। मिगार सेठ भी बहुत अच्छा है, तो दोनों सेठ का परिवार है, इसलिए दोनों उसके रूप देख कर भी बहुत नाम फैला हुआ था, उनके गुण के बारे में भी, किसका, विशाखा का। तो किसी भी तरह से दोनों बड़ा सेठ होने के कारण दो राज्य का, दोनों एक साथ शादी करवा लिया। शादी होने के बाद 16 साल का उम्र था विशाखा का उस समय। शादी बहुत धूमधाम से, कौशल राजा भी, बड़ा बड़ा सेठ परिवार आया देखने के लिए, और बहुत मुकेश अंबानी जैसा सोचिए उससे भी ज़्यादा बड़ा सुंदर से शादी हुआ। मतलब बहुत पैसा खर्च करके, पैसा खर्च करने सिर्फ नहीं, मतलब बहुत सुंदर तरीका से, अच्छा से हुआ, खुशी खुशी हुआ, लड़ाई झगड़ा नहीं। तो शादी होने के बाद, इसके बाद क्या हुआ, पापा कुछ उसको ज्ञान बताया कैसे से रहना है, अंदर का आग बाहर नहीं निकालना है, बाहर का आग अंदर नहीं निकालना है, आदि बात बताया। सबसे अंतिम में सोना, सोने के बाद सबसे पहले उठना है, इसके बाद सास ससुर को सेवा करना, पति को सेवा, बात बताकर चला दिया। तो जब वो विशाखा ससुराल गई श्रावस्ती, तो श्रावस्ती जाने के बाद वहाँ बहुत धूमधाम से स्वागत किया लोग, क्योंकि सेठ का बेटा का शादी होकर आ रहा है। उस समय सजाया जाता था पूरा फूल से रास्ता, वेलकम किया जाता था, बैंड बाजा तबला आदि लगाया जाता था, तो बहुत सुंदर से स्वागत किया। तो स्वागत करके वो आ रहा है, आते आते बहुत खुशी से लोग फूल आदि छीट कर, आने के बाद बहुत सारे लोग गिफ्ट दिया, किसको, विशाखा को। नया कन्या आई है सेठ का
ऐसे लेकर के बहुत गिफ्ट मिला। तो वो धीरे धीरे बड़ी हो गई। बड़ी मतलब जब वो घर जाने के साथ साथ पहला दिन क्या घटना हुआ, जिस दिन गई, विदा हुआ, ससुराल गई, उसी दिन मतलब उसी रात में सेविका बताया कि इसके अश्वशाला में एक अश्व मतलब वेदना से, प्रसव बच्चा देने वाला था, उसके कारण रो रहा मतलब दुख है, नहीं दे पा रहा, अटका हुआ है। तो क्या किया, बिना किसी को बताए हुए दौड़ कर अश्वशाला, मतलब बगल में ही था उसका, उसी का अपना ही होगा, तो वहाँ पर अपना ही, तो दौड़ कर बाहर चले गए, एक मसाल लेकर, आग का मसाल लेकर, अंधेरा था उस समय, करंट सिस्टम नहीं था। तो ये आग का मसाल लेकर गया और सेविका के साथ गया, जाकर उस अश्व को बहुत सेवा किया, गर्म पानी से स्नान कराया, सेका, तेल मालिश किया। इसके बाद बच्चा सही से सुखी से जन्म लिया। इसके बाद वो वापस आ गए। इसके बाद क्या हुआ, विस्मित बात क्या है, इसके बाद अंतिम में आपको मतलब विस्मित लग गया सुनकर, इसका बाद में इनका दम, स्त्री का मतलब गर्भ, आप लोग स्त्री है तो देखिए ऐसा स्त्री बनिए विशाखा जैसा, ऐसा गुण अपनाइए विशाखा जैसा। क्योंकि विशाखा, इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, दूसरे दिन विशाखा का जो क्या बोलते हैं, वो मिगार जो सेठ था, वो मिगार सेठ मिथ्या दृष्टि, तो मिगार सेठ मिथ्या दृष्टि मतलब नांगा बाबा लोग को दान आदि देता था। तो वो सेठ बताया, सेठ को परिवार को बताया कि कल संत आ रहा है और श्रमण लोग आ रहा है, मुनि लोग आ रहा है, वो एक बूंद भी राग देश मोह नहीं है, नष्ट किया है, दुख से मुक्त है, अरहंत है, एक धागा के प्रति भी आसक्ति नहीं है करके बताया। सोचा कि विशाखा सोची कि जरूर महासंघ के बारे में बोल रहे होंगे, भगवान बुद्ध का भिक्षु संघ के बारे में बोल रहे हैं। बहुत खुश हुआ, पूरा तैयारी, साफ सुथरा खाना बन रहा है, तैयारी चल रहा है। फिर बताया, अरे आगे आगे आ गया करके देखा तो नंगा बाबा लोग, छी ये महासंघ कैसे हो सकता है, ये तो नंगा बाबा है, ये छी हमको शर्म लग रहा है करके भाग गए, चल गए रूम में। सब लोग मनवाया बुलाया, नहीं मानी, आई नहीं। इसका उन लोग भी नंगा बाबा लोग भी गुस्सा होकर चला गया। तो इसके बाद उसको लोग डांटा, तीसरी बार क्या हुआ, डांट के समझाया क्या कि तुमने, तब प्रोग्राम पूरा का बर्बाद हो गया, अभी कैसे तुम कैसी लड़की को लेकर आ गया कर, लोग डांटने लगा। उसके कारण जो से ससुर था बहुत नाराज हो गया, बहुत नाराज हो गया, पहले से ही नाराज था। जिस दिन पापा, पहला बार जिस दिन पापा उपदेश दिया धीरे धीरे, तो नहीं सुन रहा था ससुर, दूर से देखकर बताया जरूर कुछ ना कुछ बताया इसको करके शक किया। दूसरी बार जब घर आया तो रात में मसाल लेकर गया था, घोड़ा गौसा मतलब अश्वशाला में, तो उस पर भी शक किया कहाँ रात में गई। जब तीसरी बार ये ना यहाँ छी करके भाग गई, ये नहीं हो सकता अरहंत लोग, उसके कारण और गुस्सा हो गया। चौथा क्या हुआ, गुस्सा से अभी अंदर अंदर बैठा हुआ, चौथा से जब पंखा होक रहा था, सस जो बहू खाना दी विशाखा और पंखा होक रही थी, उस समय देखी ससुर को कैसा सेवा करता था, पंखा होक के खाना देता था। तो होकते समय एक अरहंत एक भंते जी द्वार पे खड़ा हो गया। तो ये जो मिगार सेठ है, भिक्षु लोग को पसंद नहीं था, वो नहीं दिया, चुपचाप खा रहा था। तो विशाखा उठ भी नहीं सकती थी, पंखा उक रहा है। भंते जी को बताया, भंते जी ये मेरे ससुर जी हैं जो पुराना खा रहे हैं, आप आगे जाइए, ये देने वाला नहीं है, पुराना खा रहे हैं, नया नहीं खा रहे हैं। ऐसे बोलने के बाद गुस्सा हो गया। कौन गुस्सा हो गया, ससुर। गुस्सा होके सब खाना हटा दिया, छोड़ो अब बस बहुत हो गया, तुम यहाँ से निकलो, तुम यहाँ से जाओ अपना घर, यहाँ नहीं आना है, कदम नहीं रखना है, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, तुम इस घर का कुछ नहीं है। इसके बाद निकालने के लिए
पूरा। तो हम, वो विशाखा बोली, हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम इस घर से नहीं जाएंगे, ऐसे थोड़ी इज्जत से लेकर आए थे, बेइज्जत से हम नहीं जाएंगे। गलती क्या है मेरा, क्या गलती है आप बताइए। ससुर से बात किया, बताया क्या गलती है, अभी दिखाते हैं कितना गलती है। बताया मेरा कोई गलती नहीं है, मेरा गलती है तो मेरे साथ मेरे पिताजी 8 लोग भेजे थे इन मतलब कुछ भी दिक्कत आने पे बात करने के लिए। उन 8 लोग से बात कीजिए मेरे बारे में, कैसा है पूछिए, आपको बताएंगे। तो 8 लोग को बुलाया और पंच रखा गया, सरपंच बुलाया, सब बातचीत चला। मीटिंग, अभी बहुत बड़ा मीटिंग चल रहा है अंदर। मीटिंग में बताया, ससुर बताया, एक साइड ससुर है, एक साइड बहू। मीटिंग में बताया, देखिए ये जो लड़की है, सबसे पहला दिन पापा इसको कान में क्या क्या फुसू फुसू का कुछ कुछ बोला है, हम नहीं जानते हैं, हमको शक है। बताया कुछ ऐसा कुछ नहीं, मेरे पिताजी बताया ससुर को सेवा करो, अंदर का गंदगी बुराई बाहर नहीं दो, अंदर का जो भी प्रॉब्लम है और बाहर का प्रॉब्लम अंदर मत लाओ। इसके बाद सारांश में हम बता रहे हैं, विस्तार से नहीं, बहुत लंबा कहानी है। इसके बाद बताएं पति को सेवा करो और अंतिम में सोने के बाद सब बात बताया। तो बताए इस 8 लोग था और 5 था, ये गलती नहीं है, ये तो अच्छा बात है, इसका कोई गलती नहीं विशाखा का। उस ठीक है, तो चुप हो गया, गलती हो गई। दूसरी गलती क्या है, दूसरा क्या प्रॉब्लम है? दूसरा प्रॉब्लम यह है, जिस दिन आया ये विशाखा इस घर में बहू, वो बहू बिना बोले हुए रात में कहीं घूमने चल गई। कहाँ गई पता नहीं, कोई लड़का के पास गया होगा। तो बताया नहीं, हम जिस दिन आए थे उस दिन एक आंसू बहुत वेदना से बच्चा दे नहीं पा रहा था, उसको सेवा करने के लिए, उसको बच्चा को निकालने के लिए, और गरम तेल लगा के मालिश करके बच्चा सही से जन्म लिया, आंसू भी सुरक्षित है, सुखी है, उसके लिए गए थे। क्या गलत है? बताया नहीं नहीं, प्रपंच पंच लोग सरपंच लोग बोल दम सही है, कोई गलत नहीं है, बहू ऐसा होनी चाहिए। इसके बाद तीसरी क्या है, मिगार सेठ जी बताइए। तीसरी बताया, तीसरी भी गलती है क्या कि बाबा लोग आया, उन लोग को भगा दिया, निंदा अपमान किया। तो फिर बाबा लोग का असली गुण बताया, ऐसा है, इसलिए हमें ऐसा पसंद नहीं। चौथी में उसके बारे में हम बाद में बताएंगे, अपना भगवान बुद्ध का श्रावक संघ का गुण गाया। इसके बाद वो खुश हुआ। बताया इसके बाद हमको निंदा किया, मिगार सेठ बताया विशाखा हमको निंदा किया, ये पुराना खा रहे, गू खा रहे, टॉयलेट खा रहा, गंदा खा रहा, ये नया नहीं खा रहा है करके। हम साफ सुथरा खाना खा रहे थे और बोल दिया ये पुराना खाना खा रहा। नहीं सेठ जी, नहीं ससुर जी, हम ऐसा नहीं, कहने का तात्पर्य ये है कि आप दे नहीं रहे हैं, आप ये जो खा रहे हैं पिछले जन्मों का पुण्य से खा रहे हैं और अभी नया पुण्य जमा नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम आपको इनको बताएं बच्चे को, ये पुराना पुण्य से खा रहे हैं, नया नहीं खा रहे हैं, नया नहीं जमा कर रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है। सब लोग 4-5 लोग बताया नहीं, बहू बहुत पुण्यवान है, बहुत बहुत भाग्यशाली है, ऐसा बहू होना सौभाग्य का बात है, ये बहू ज्ञानी है। ऐसे बोलने के बाद चुप हो गया। वो तुरंत ससुर माफ़ी मांगा विशाखा से, हमें माफ़ कर दो विशाखा, हमें माफ़ कर दो बहू, अब से हम लोग मिल के रहेंगे। नहीं, हम अब जा रहे हैं करके बताया। विशाखा बोला हम अब जा रहे हैं, यहाँ एक कदम भी नहीं रुकेंगे, 1 सेकंड भी नहीं रुकेंगे, निकलना है। नहीं नहीं बहू ऐसा मत कहो। तो फिर बताया ऐसा है तो नहीं, बताया तुम्हें क्या चाहिए बहू, जो चाहिए वो बोलो। तो ऐसा है तो हमें भगवान बुद्ध को सेवा करने के लिए, धर्म को सेवा करने के लिए, संघ को सेवा करने के लिए अवसर प्रदान कीजिए, धर्म और सुनने के लिए अवसर प्रदान कीजिए। प्रवचन बहुत दिन से नहीं सुने, दान आदि नहीं दी। तो इसके बाद अनुमति दे दिया मिगार सेठ। लेकिन निगंठ बाबा लोग बता दिया कि निगंठ मतलब नंगा बाबा लोग कि उनके बुद्ध भगवान श्रमण के पास सामने मत जाना, नहीं तो माया जानता है तुम सब लोग को परिवर्तन कर देगा करके बोल दिया। किसको? मिगार सेठ को। लेकिन भिक्षु संघ और भगवान बुद्ध घर पधारे।
पधारने के बाद जो विशाखा था बहुत ज्ञानी था, प्लान बनाकर दान आदि देकर अपना ससुर को प्रवचन में सेट कर दिया किसी भी तरह से। तो वो जबरदस्ती सुन रहा था। सुनने के बाद वो मिगार सेठ को धर्म समझ में आ गया, विस्मित हो गया, यही तो असली संत है, यही तो असली मुनि है, यही तो भगवान है, यही धर्म है करके बहुत मन प्रसन्न हुआ। हम भगवान, इसके बाद सोतापन हो गया, भगवान बुद्ध धर्म संघ का शरण में गया, अटल श्रद्धा आ गया और सील में प्रतिष्ठित हो गया। उसी समय भगवान बुद्ध के पास जाकर बताया, हे भगवान, ये जो विशाखा है, ये विशाखा मेरी बहू नहीं, माँ के समान है। उसी दिन से विशाखा मिगार माता नाम आ गया उनको, मिगार का माँ, मिगार माता। देखिए, इसके बाद वो बहुत पुण्य करने लगी, बहुत दान देने लगी। उसके पास एक विशेष माला था, हार था। वो हार महालतापसादिनी नाम का आभूषण सिर्फ जम्बू द्वीप में 3 के पास था। एक था विशाखा के पास जो उनके पापा दिए थे, एक जो वाराणसी का सेठ का पुत्री के पास था, एक बंधु मल्लिका के पास। तो ये 3 के पास, उसका कीमत 27 करोड़, सोना चांदी हीरा मोती जड़ा हुआ था, पूरा बहुत बड़ा था, हार था। तो वो हार बहुत कीमत और बहुत चमकता था आलोक। वो पहनने के साथ साथ वो विशाखा शादी में पहन के आई और बड़ा बड़ा प्रोग्राम में पहन के जाती थी। तो वो पहनने के बाद बहुत चमकती थी, दिव्य कन्या जैसा दिखती थी विशाखा, दिव्य कन्या जैसा। तो वो पहनकर एक प्रोग्राम में गई। प्रोग्राम में जाने के बाद जब प्रोग्राम से सुनने में आया उसे आते समय कि एक भंते जी बीमार है, तो तुरंत श्रावस्ती गया भंते जी से मिलने के लिए, घर जाने से पहले ही, क्योंकि प्रोग्राम से जल्दी से निकलकर भंती से मिलने गया। क्या दवा पानी जरूरत है, क्या खाना है, क्या दिक्कत है करके मिलने के लिए गया। लेकिन सुंदर से हार, बड़ा हार पहना हुआ था, ये पहनकर कैसे हम भिक्षु संघ को देखे मिले करके लाज शर्म आया। वो हार उतार कर द्वार के मतलब अंदर आने के बाद एक जगह पे रख दिया और देख बताया कि दासी को देखने के लिए। जब अंदर गया तो भिक्षु संघ को बातचीत करके, समाचार पूछकर, दवा पानी देकर, सब व्यवस्था करके, सेवा करके और वंदना करके, प्यार से बातचीत करके वापस जाने लगा। तो भूल गया वो हार लेने के लिए, किसी को याद आया नहीं। जाने के बाद निकल गया, निकल के जाने के बाद घर पहुंचने से पहले वो हार याद आया। बताया कहाँ गया, महालता प्रसादिनी, हार नहीं है, वो छूट गया, चलो फिर लेते हैं, कोई नहीं लिया होगा करके जाते समय वहां पर हार नहीं है। तो आनंद भंती उठाकर रख दिए थे कहीं दूसरा जगह, सुरक्षा जगह पे कि कोई ले ना ले। तो आनंद भंती उठाने के कारण उनको अच्छा नहीं लगा, मतलब शर्म लगा, संघ हाथ ले लिया, इसलिए अब हम नहीं लेंगे, हम संघ को वो कीमती हार, वो कीमती आभूषण पूजा करेंगे करके बहुत श्रद्धा उत्पन्न हुआ। लेकिन ये हार उन लोग का जरूरत नहीं है, तो उसके लिए क्या करे। इसके बाद उनको मन आया क्या, वो बेचकर संघ को कुछ सेवा करना। तो फिर बेचने के लिए जब उसको बाजार में कीमत रखा 27 करोड़, कोई लेने वाला नहीं, कोई भी नहीं। इसके बाद सब शांत, तो कोई लेने वाला नहीं होने के कारण वो खुद अपना घर से 27 करोड़ लेकर हार घर में रखकर भगवान बुद्ध के पास आकर बताया, हे भगवान, ये 27 करोड़ का जो हार था आनंद भंती जी के हाथ छूने के बाद हमको लज्जा लगा, अच्छा नहीं लगा लेने के लिए, संघ के हाथ में लग गया करके हम पूजा करने का मन आया। ये पैसा 27 करोड़ कोई लेने वाला नहीं था, हम खुद ही खरीद ली। ये 27 करोड़ है भगवान, इसके लिए इसको क्या करें हम। ऐसा है तो विशाखा, इसके लिए पूर्व दिशा, श्रावस्ती जेतवन आश्रम के पूर्व दिशा की ओर एक आश्रम बनाओ, उसी का नाम पूर्वाराम रखा गया बाद में। तो एक आश्रम बनाओ। तो आश्रम बनाया, 9 करोड़ का जमीन खरीदा, सिर्फ उस समय का 9 करोड़ कितना बड़ा होगा। 9 करोड़ का जमीन खरीदा, 9 करोड़ का बिल्डिंग खड़ा किया,
मतलब 9 करोड़ का बिल्डिंग, 500 तल्ला नीचे 500 तल्ला ऊपर, सुंदर से घूम ऐसा करके घेरा, बहुत सुंदर से फूल सजाकर तैयार किया बिल्डिंग। इसके बाद 9 करोड़ का सामान आदि लगाया, संघदान आदि किया। चीवर 10,000 चीवर पूजा किया, 3 चीवर, और भोजन संघदान 4 महीना तक किया। और प्रोग्राम अंतिम दिन पूरा कंप्लीट पूर्वाराम बनाकर पूजा करने के बाद इतना खुश कि मत पूछिए। वो विशाखा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो विशाखा वो पूजा करने के बाद उसका मन प्रमुदित हो गया, इतना खुशी हुआ कि वो नाचते हुए गाते हुए अपना सहेली के साथ पूर्वाराम के चारों तरफ घूमने लगा, कूदते हुए। कूद रहा है, घूम रहा, गा रहा है। क्या गा रहा है? मेरा इच्छा पूरा हुआ, हम बुद्ध शासन को विहार पूजा किए, ऐसा ऐसा पूजा की करके गाते हुए जा रहा है। हम भगवान बुद्ध आदि महासंघ को चीवर पिंडपात सेन चीवर पूजा की, और ये पूजा की, दावा पूजा की, मेरा इच्छा पूरा हुआ करके खुशी खुशी नाचते जा रहा है। हम भिक्षु संघ को ये की करके एक एक बात को याद करते करते गाना के रूप में बनाकर नाचते हुए, गाते हुए, कूदते हुए चारों तरफ जा रहा है। विस्मित नहीं है क्या? अति विस्मित है। वो कूदते हुए जाते 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 अंतिम इतना खुश हो गया, भिक्षु संघ देखकर उसको विस्मित हो गया। अरे ये विशाखा तो पागल तो नहीं हो गई? लगता है दिन भर रात भर जागकर ये बिल्डिंग बनाने में थोड़ा मेंटल आउट हो गया है, इसलिए गारी कभी जीवन में देखी नहीं है गाते हुए। क्योंकि शांत लड़की थी विशाखा, सोतापन्न थी, उपासिका थी, संघ को सेवा करता था और हमेशा देखभाल करती थी, और आगंतुक लोग को सेवा करता था, खाना पीना का हर चीज का व्यवस्था विशाखा करती थी। इतना अग्र उपाध्याय इसलिए उनको जगह मिला। तो विशाखा, इसके बाद वो खुशी का ठिकाना नहीं, तो उसके बारे में भगवान बुद्ध को सब बता दे। भगवान बुद्ध, विशाखा पागल हो गई, वो नाच रही गा रही है, लगता है ये बनाकर खाना नहीं खाई होगी, रात में काम ज़्यादा हो गया होगा, सोच सोच कर अंतिम में उसको कूद कूद के जा रही है। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो। विशाखा खुशी हो रही है, वो पुण्य करके उसका इच्छा पूरा हुआ, इसीलिए वो प्रसन्न मन से कूदते जा गीत गा रही है, पुण्य का गीत गा रही है। भगवान बुद्ध गाथा यथा पिपुफरा सिंहा माला कैरा गुने बहु एवं जाते न मच्चेन्न खत्तब्बं कुशलं बहु। जैसे माली फूल जामा करता है, फूल जामा करके सुंदर माला बनाता है, उसी प्रकार जन्म लिया हुआ बुद्धिमान व्यक्ति पुण्य अपने जीवन में जामा करता है, पुण्य से जीवन भरता है, पुण्य से जीवन सुंदर करता है। तो इसीलिए आप खुश होना चाहिए कि आपको ये सुंदर कथा आपको सुनने को मिला। हम सारांश में बताएं। और उसके बाद उसी दिन क्या हुआ, एक और घटना। उसी दिन उसके बाद एक, तो उसका मतलब विशाखा का सहेली के पास एक कपड़ा था, 1 लाख कीमत वाला एक कपड़ा, सुंदर कपड़ा, सॉफ्ट। वो संघ को पूजा करना चाहता था, कहीं आश्रम इस पुण्य में जुड़ना चाहता था। तो वो पूजा करने के लिए रखने का जगह खोजा खोजा, नहीं मिला। अंतिम में बैठ कर रोने लगा ही, रोते रोते, तो रोते समय देखा आनंद बंसी ये रो रही है। क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? हे बंती जी, हम ये कपड़ा, मेरा कपड़ा हम पूजा करना चाहते हैं, संघ को जगह नहीं रही पूजा करने के लिए, पूरा भरा हुआ है। तो वो आनंद बंसी देखे कहाँ पर अच्छा है, सब जगह देखना, देखा सीढ़ी के पास कपड़ा बिछा हुआ नहीं है। पैर धोकर सीढ़ी पर चढ़ता है तो वहाँ पर नहीं नीचे कपड़ा। बताया बहन यहाँ पर रख दो तुम, सारे लोग पैर पोंछ कर जाएगा ऊपर, कितना बड़ा पुण्य है। वो बहुत खुशी 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 वहाँ पर बिछा कर संघ को वंदना करके वो भी खुशी खुशी नाचने लगे। तो जैसे पुष्प माली सुंदर सुंदर पुष्प खोजता है, सुंदर सुंदर माला का डिजाइन करता है, सुंदर सुंदर माला बनाता है, वैसा ही पुण्य करता है कौन? बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति। इस मनुष्य जीवन का लाभ उठाता है
और पुण्य जमा करके जीवन को पुण्य से भरता है, तभी उसका मनुष्य जीवन का लाभ उठाना होता है, तभी वो उत्तम कार्य किया होता है और ये वो इस जीवन से खत्म होने का सुगति जाकर संसार दुखों से मुक्त होता है उसी पुण्य से। इसलिए आप सभी लोग इस ये पुण्य को अनुमोदन हो जाइए और आप लोग अपने चित्त में, अपने मन में एक संकल्प लीजिए कि हमें भी पुण्य करने के लिए थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो, एक बूंद बूंद क्यों ना हो, क्योंकि एक बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, जैसा हम लोग थोड़ा थोड़ा पुण्य करके जीवन से पुण्य से भरना चाहिए। अंत में बहुत खुशी महसूस होगा। नहीं तो आजकल लोग, बहुत सारे लोग पुण्य को छोड़ता है, पुण्य को निंदा करता है, पाप करके अंत में पछताता है, रोता है, विलपता है, क्योंकि वो उसके पास भाग्य नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, इस मनुष्य जीवन का आप लाभ उठाइए, इस मनुष्य जीवन का आप लाभ उठाइए, क्योंकि ये युग पतन का युग है, अंतिम समय चल रहा है पुण्य करने के लिए। फिर ये मौका छूट जाएगा तो कभी पुण्य करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हम आपको आशीर्वाद करते हैं, आपको दान आदि पुण्य करने के लिए, शील आदि गुण धर्म बढ़ाने के लिए, ध्यान आदि साधना करने के लिए आप सभी लोगों को उत्तम भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।